ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता मात की जय। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब आज भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आज मेरा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये कौन है, उनके विषय में हम पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहली बात, आज जो हमारा सनातन धर्म है उनका जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है वो ये है कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, अगर कोई भगवान है तो वो भगवान क्यों है। और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने मन बुद्धि के अनुसार किसी को भी भगवान समझते हैं और उसको भगवान मानकर पूजा भी करते हैं। तो भगवान कौन है
वो मैं कहूँ या आप कहो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। भगवान के विषय में यदि हमें जानना है तो हमारे शास्त्रों के विषय, शास्त्रों के अनुसार जो हमें पता होगा, उनके जो रेफरेंसेस हैं, शास्त्रों के जो उदाहरण हैं, जो प्रमाण हैं, उन्हीं से ही हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि भगवान कौन है। तो आज हम कोई मन से नहीं, कोई भावनाओं से नहीं, बल्कि शास्त्रीय प्रमाण से उस कसौटी पर पूरा उतरेंगे कि आखिर भगवान कौन हो सकते हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो भगवान नाम का एक शब्द है उसकी कोई रियलिटी है ही नहीं। ये क्या है, भगवान तो बस एक इमेजिन है, एक कल्पना है। जैसे ना बस व्यक्ति को एक आसरा मिल गया, एक सहारा मिल गया जिंदगी को बिताने के लिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान कुछ होता नहीं है, बस जब हम परेशान होते हैं तो कुछ पुकार के बोल देते हैं कि भगवान आप हम पर कृपा कीजिए, लेकिन रियलिटी में कोई ऐसा है नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि बस मन को शांति पहुंचाने के लिए ये नाम को बस यूज़ किया जाता है कि भगवान कृपा कर दो। तो वास्तव में असल में भगवान उसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये एक फेक है और बस एक आसरा, एक आधार बनाकर हमने इसको प्रचलित कर दिया संसार में। जैसे नहीं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जिद करते हैं, रोते हैं और उनके माता पिता उनको कैसे समझाते हैं, शोर मत करो, अगर तुम तंग करोगे, शोर करोगे तो जिन बाबा आ जाएगा और वो तुमको खा जाएगा। तो ऐसा कोई जिन बाबा होता नहीं है, बस बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो अपना जो उद्यम है उसको समाप्त करें, इसलिए एक कल्पना की जाती। उसी तरह से संसार में एक भय पैदा करने के लिए एक ये भी ना कहा जाता है कि बस भय पैदा हो कि लोग जो है वो अपराध ना करें, लोग गलत कार्य से रुक जाएं, इसलिए लोगों ने ये भगवान का जो प्रचलन कर दिया है, शास्त्रों में बस लिख लिया। लेकिन एक बात है, अगर केवल लोगों को भयभीत करने के लिए ये प्रचार किया जाता कि भगवान जो है वो हैं, तो उसके लिए भगवान नाम के किसी व्यक्ति को खड़ा करने की क्या आवश्यकता है। अगर शास्त्रों के द्वारा लोगों को भयभीत ही करना है तो शास्त्र बस यही बताते ना, आप ये अपराध करोगे तो ये नरक में जाओगे, ये अपराध करोगे ये नरक में जाओगे, इस नरक में इतनी सजा मिलेगी, इस नरक में, तो यही काफ़ी था। तो ये भगवान के विषय में बताने की क्या आवश्यकता थी। तो वास्तविकता ये है कि कोई भी इमेजिन, कोई भी कल्पना या कोई भी ऐसी वस्तु जो फैक्ट ना हो, जिसका कोई सत्य ना हो, जिसकी कोई रियलिटी ना हो, ना वो हमारे मन को शांत कर सकती है। जैसे आप देखो, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, ये सब इमेजिन्स हैं, ये हमें मन की शांति नहीं दे सकती। लेकिन हम देखते हैं अनादिकाल से जिसने भगवान के नाम को लिया है, जिसने भगवान पर भरोसा किया है, जिसने भगवान के ऊपर विश्वास किया है, वो हमेशा जीते हैं। तो वास्तव में ये भगवान रियल में एक ऐसे हम सबके रक्षा करने वाले, हम सबको सुरक्षा प्रदान करने वाले एक परम पुरुष हैं, जिनके कारण हम इस संसार में आनंद से जी सकते हैं, जिनके कारण हम सबको जो भी हमारे भाग्य के अनुसार मिलना है वो मिल रहा है। वो सुविधाएं, ये मानव शरीर और अलग अलग वस्तुएं जो हम प्राप्त करते हैं वो भगवान ही की कृपा से मिलती हैं। और जीव के मन में आनंद, शांति यदि प्राप्त हो सकती है तो वो भगवान की कृपा से हो सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि अनादिकाल से बड़े बड़े राज्य ऋषि, जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारे महल होते हैं, बहुत सारा वैभव होता है, वो सब
त्याग कर वो किसी जंगल में चले जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। अगर इस भौतिक जगत में आनंद होता, सुख होता, शांति होती, तो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े राजा ये सब कुछ छोड़कर, अपना ये सब वैभव, इतना धन, इतनी संपत्ति, ये सब राज्य छोड़कर वो जंगलों में क्यों जाते उस भगवान की खोज में। तो ये एक वास्तविकता है कि भगवान हैं, और जब तक जीव उस भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता है तब तक वो आनंदित नहीं हो सकता। हमें चाहे संसार भर का ऐश्वर्य मिल जाए, हमें भले संसार भर में जो कुछ भी भोगने वो योग्य वस्तु हैं, जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो हमारे नाम पर लिख दिए जाएं, जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वो हमें प्राप्त हो जाएं, जितना भी धन है, जितनी भी वस्तुएं हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो सब हमारे नाम पर लिख दी जाएं, और ये संसार में जो कुछ भी भोग्य वस्तु हैं वो सब अगर हमें मिल भी जाएं, लेकिन हमारा संबंध यदि हम भगवान के साथ स्थापित नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। ये ही हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है कि हमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना ही है तो वो भगवान हैं कौन? तो यही हमारा प्रश्न है, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो है वो भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अब हम अपने सनातन धर्म में देखें तो इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे अवतार हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में आ जाता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है कि वो भगवान कौन है। तो इसी कन्फ्यूजन्स को सुलझाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि भगवान हैं कौन। तो भगवान को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या हो कि वो भगवान बने। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि उसके अंदर ऐसे क्या गुण हैं, ऐसी क्या क्वालिफिकेशंस हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो वैसे तो भगवान के अंदर असंख्य गुण हैं जिनको हम ना तो गा सकते हैं ना समझ सकते, लेकिन फिर भी आज हम अगर 5 ऐसी योग्यता, 5 ऐसी क्वालिफिकेशन को समझ लें जो कि अगर किसी के अंदर हैं तो वो भगवान कहलाने के योग्य है। अगर उन 5 में से कोई एक योग्यता भी उसके अंदर नहीं है तो हमें उसे भगवान स्वीकार नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी इस 5 क्वालिफिकेशन की योग्यताओं पर कौन है जो इस कसौटी पर पूरा उतरता है। तो वो कौन सी हैं 5 योग्यताएं? नंबर 1 है, भगवान वही हो सकता है जो परम नियंता हो। परम नियंता का मतलब है जो परम कंट्रोलर हो। वैसे तो बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, लेकिन उन सब कंट्रोलर के ऊपर भी जो कंट्रोलर है, जो सबको कंट्रोल करता है, वही हो सकता है भगवान। भगवान की दूसरी योग्यता, वो जो सबका स्रोत हो, यानी जितनी भी कार्य हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका रूट काज। जैसे स्रोत का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे स्रोत हमारे पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी। तो ऐसे करते 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 ये श्रृंखला जहाँ तक जाएगी और जिसके बाद और कुछ नहीं रहेगा, वही भगवान हो सकते हैं। भगवान की तीसरी योग्यता, भगवान वही हो सकते हैं जो पूर्ण हो। पूर्ण अर्थात कंप्लीट हो। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं प्रत्येक वस्तु अपूर्ण है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है। भगवान वही हैं जो पूर्ण हो, जो परफेक्ट हो। भगवान की चौथी योग्यता, भगवान वही हो सकते हैं जो हर समय हर स्थान पर वो होने चाहिए। भगवान हर जगह हर समय हो, वही भगवान हो सकते हैं। और भगवान की 5वीं योग्यता, भगवान
की एक डेफिनेशन दी गई है। जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा, उनके पिताजी हैं पराशर मुनि। उन्होंने भगवान की एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन बताई है शास्त्रों में, और उन्होंने कहा कि ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्रया ज्ञान वैराग्यश्च एव षडनाम भग इति गणा। जिस तरह से होता है धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान है, जैसे होता है ज्ञानवान, जिसके अंदर ज्ञान होता है वो ज्ञानवान है, उसी तरह से जिसके अंदर 6 प्रकार के भग होते हैं परिपूर्ण मात्रा में, कंप्लीटली, उसको कहा जाता है भगवान। वो कौन कौन से 6 प्रकार के भग होते हैं? वो पहला है संपूर्ण सुंदरता, जो संपूर्ण सुंदर हो वो भगवान हो सकता है। दूसरा है संपूर्ण ज्ञान, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है वो भगवान हो सकता है। तीसरा है संपूर्ण बल, जिसके अंदर संपूर्ण बल यानी शक्ति है वो भगवान हो सकता है। चौथा है संपूर्ण धन, जिसके अंदर संपूर्ण धन है वो भगवान हो सकता है। पांचवा है संपूर्ण वैराग्य, जिसके अंदर संपूर्ण वैराग्य हो, रिनाउंसिएशन हो, वो भगवान हो सकता है। और छठा गुण है संपूर्ण यश, जिसके अंदर संपूर्ण यश है वही भगवान हो सकता है। अर्थात भगवान के अंदर ये 5 योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? अभी हमने पढ़ा। पहली योग्यता, भगवान वही हो सकता है जो सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता हो। दूसरी, जो सभी वस्तुओं का स्रोत, रूट, सोर्स ऑफ एवरीथिंग हो। नंबर 3, जो पूर्ण हो। नंबर 4, जो सब समय, एक ही समय सब जगह पर होना चाहिए। नंबर 5, वेद व्यास जी के पिता जो पराशर मुनि हैं, उन्होंने जो डेफिनेशन दी, संपूर्ण बल, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैराग्य को जो प्राप्त किए हुए हैं, जो उन सबके मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वही भगवान हो सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ ये तो ठीक है, जिनको हम भगवान मानते हैं उसके अंदर तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें आज प्रमाण देना है शास्त्रों के अनुसार। जो शास्त्र में लिखा है वही सत्य हो सकता है। तो हम देखेंगे कि शास्त्रों में आखिर वैसा कौन है जिसके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं। तो अगर आपने जिसको भगवान मान के रखा है, अगर उसके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं तो वो भगवान है। हम भी उन्हें भगवान स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। लेकिन अगर उसमें ये सारी योग्यता नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो आइए अब हम शास्त्रों के अनुसार देखते हैं कि वो कौन है जो परम नियंता अर्थात सुप्रीम कंट्रोलर हैं। तो भगवान वही हैं जो परम नियंता हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार परम कंट्रोलर जो कि समस्त वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन है? ऐसा श्रीमद् भागवतम में कपिल देव महाराज जो हैं वो अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मद भयात याति वातोयम सूर्य तपंति मद भयात धयत अग्नि वर्षत इंद्र मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान वो हैं जिसके आज्ञा के अनुसार ये हवाएं चलती हैं, जिसकी आज्ञा के अनुसार ये संपूर्ण सृष्टि चल रही होती है। सूर्य प्रकाश देता है, सारे वृक्ष जो है वो अपनी ऋतुओं में फल दे रहे हैं। ये जो इंद्र है वो उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वर्षा देते हैं। ये पवन देव उसी भगवान की आज्ञा के अनुसार ही पवन हमको प्रदान करते हैं। ये जो मृत्यु जो संपूर्ण जीवों के प्राण हरण करती है, वो काल भी भगवान के भय से ही ये सारे कार्य करता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार का कोई भी कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं हो सकता है। ये जो प्रकृति है वो मेरे इशारे से चलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10 में, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हे अर्जुन, ये प्रकृति मेरे इशारे पे चलती है। भगवान श्री कृष्ण खाली बोलते नहीं हैं, बल्कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाते हैं। हम देखते हैं महाभारत का वो
बहुत ही सुंदर इतिहास जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। साथ साथ महारथी मिलकर अकेले अभिमन्यु की हत्या कर देते हैं और उस हत्या का जो मेन कारण होता है वो होता है जयद्रथ। जैसे ही अर्जुन को पता चलता है, अर्जुन उसी समय ये प्रतिज्ञा लेता है कि आज सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अर्जुन गांडीव धनुषधारी अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रतिज्ञा को सुना तो अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भी क्या हो, किसी भी समय कोई भी प्रतिज्ञा ले लेते हो। अगर आज दुर्योधन ने जयद्रथ को कहीं छुपा दिया और फिर हम उसको ना मार सके तो? अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं तो तुम्हारे समर्पित हूँ, अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, अब जो होगा, जो आप करोगे वही होगा और जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त का कल्याण अवश्य करते हैं, इसीलिए तो उन्हें अच्युत कहा जाता है। अब तो यही हुआ, दुर्योधन ने जयद्रथ को छुपा दिया, किसी पाताल में, किसी गुफा में जाकर छुप गया जयद्रथ। और देखते ही देखते वो समय आ गया कि संध्या होने लगी, सूर्य अस्त हो गया और अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा ली थी उसके लिए अग्नि कुंड बनाया गया और अर्जुन उस पर आकर अपने प्राणों की आहुति देने लगे। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर सूर्यदेव प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सूर्य को इशारा किया तो सूर्यदेव आ गए। अर्जुन परेशान, हे केशव ये दिन है या शाम है या संध्या है, कौन सा समय हो रहा है? कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये सूर्य मेरे इशारे पे चलता है। और जैसे ही जयद्रथ ने देखा कि अर्जुन अग्नि समाधि ले रहा है तो उस समय जयद्रथ ने सोचा कि ऐसे अपने जो हमारा दुश्मन है उसकी तो मृत्यु अपने आंखों से देखनी चाहिए। और जैसे ही जयद्रथ वहाँ से अपनी गुफा से बाहर निकला है, सूर्य प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वो रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ, उठाओ गांडीव और मार डालो उस पापी को। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक जो संसार है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है। ऐसी ही एक कथा हम भागवतम में पढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पूर्ण हुई तो भगवान के गुरु महाराज सांदीपनि मुनि उन्होंने कहा कि कृष्ण अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, गुरु महाराज आप मुझे बताइए कि इस गुरु शिक्षा देने के बाद मुझे जो दक्षिणा देनी है उसके बारे में बताइए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। तब सांदीपनि मुनि ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि साक्षात परब्रह्म मेरे यहाँ पर शास्त्र अध्ययन करने के लिए आए, जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, जिनकी सांसों से वेद प्रकट होते हैं, वो भगवान आए हैं यहाँ शिक्षा लेने के लिए। उससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या हो सकता है? कृष्ण ने कहा, नहीं गुरु महाराज, गुरु दक्षिणा तो बनती है, यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो माता जी से पूछिए। तो बोला, हाँ जाओ अपनी माता जी से, गुरु माँ से स्वयं जाके पूछो। कृष्ण ने जब गुरु माँ से कहा कि माते मेरी शिक्षा आज समाप्त हो गई, आप बताइए आपको मैं कुछ प्रदान कर सकता हूँ? कुछ भी जो संसार में आपको चाहिए वो मुझे बताइए, वो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको प्रदान करूँगा। तब गुरु माता ने कहा, कृष्ण ये पूरा संसार कहता है कि तुम भगवान हो, अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे एक वस्तु की आवश्यकता है। मेरा पुत्र जो कई समय पहले समुद्र के तट पर अपने मित्रों के साथ गया था, वो वहीं पर पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया, वापस कभी नहीं आया। यदि तुम भगवान हो तो उसको लेकर आओ। और भगवान श्री कृष्ण अपनी गुरु माता की इच्छा को जानकर वहाँ से निकलते हैं और समुद्र के अंदर जाते हैं। वहाँ पर समुद्र देव को कहते हैं, हे समुद्र देव, क्या मेरे गुरु माता का पुत्र यहाँ पर आया है? तभी समुद्र देव कहते हैं, हे भगवान, अगर आया भी होगा तो भी ये समुद्र का नियम है कि जब तक जीव के प्राण खत्म हो जाते हैं तो समुद्र उसको बाहर लौटा देते हैं। मेरे पास तो नहीं है, तो उसके प्राण तो हो सकता है यमराज के पास हो। तो वो भगवान श्री कृष्ण फिर यमपुरी जाते हैं और यमराज से कहते हैं, मेरे गुरु महाराज सांदीपनि का पुत्र है यहाँ? तब यमराज कहते हैं, हाँ है,
लेकिन उसकी मृत्यु तो भाग्य के अनुसार हुई है। ये तो नियम है कि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है वो पुनः उसी शरीर में वापस नहीं आता, तो इसके लिए हम उसे वापस नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज से कहा, ये नियम मैंने बनाया है, जो नियम बना सकता है वो उस नियम को तोड़ भी सकता है। जाइए यमराज और लेकर आइए मेरे गुरु महाराज के पुत्र को। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को प्राप्त करके यमराज जी सांदीपनि मुनि के पुत्र को लेकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने गुरु माता के पास लेके आते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में कार्य करती है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, हे तु नाने न कौन्तेय, एक कुंती पुत्र, इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरी आज्ञा के खिलाफ कार्य कर सकता है। प्रत्येक सृष्टि जो है वो मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ से पता चलता है परम नियंता यदि कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो आज हम भगवान की दूसरी योग्यता पर चर्चा करेंगे। भगवान की पहली योग्यता जैसे हमने पढ़ा कि जो है परम कंट्रोलर, जो परम नियंता है, उसी तरह से हम आज इस योग्यता को यहाँ पर साबित करेंगे कि भगवान वही हो सकते हैं जो सभी वस्तुओं के स्रोत हो, सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड रूट ऑफ एवरीथिंग। तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग यानी हर प्रत्येक वस्तु का स्रोत जो है वो भगवान है। जैसे मेरे स्रोत हैं मेरे पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी। तो ऐसे करते 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 ये श्रृंखला कहाँ पर जाती है? मनु और शत्रुपा के पास। जैसे मनु जी हैं, शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों का जो जन्म है वो मनु महाराज से हुआ है। और मनु महाराज कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? मनु महाराज ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उससे पहले आते हैं 3 विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणदक्षाय विष्णु, और उनसे भी ऊपर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये श्रृंखला कैसे चलती है? भगवान श्री कृष्ण से 3 विष्णु का प्राकट्य होता है। 3 विष्णुओं में गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं उनसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा से समस्त संपूर्ण मानव जाति का प्राकट्य होता है। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण जितनी भी सृष्टि है, जितने भी जीव हैं, उनके जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और यही बात को श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी कहती हैं। कुंती महारानी पहले स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में प्रथम प्रार्थना करते हुए कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परं न लक्ष्यसे सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण किसे कहती हैं, आप इस संसार में अलग अलग स्वरूप में तो प्रकट होते हैं, जैसे अभी मेरे भाई के पुत्र बनकर आए, लेकिन आप कोई साधारण नहीं है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप संपूर्ण सृष्टि के आदि पुरुष हैं। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि अनादि आदि गोविंद, कि इस संसार में जो आदि हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जो प्रथम जीव हैं, वो कौन है? कृष्ण हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 के वर्स नंबर 17 में कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वैद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टि का पिता, माता, पालन करने वाला ही हूँ। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस संसार में कोई ऐसी योनि नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे बगैर उसका कोई वजूद हो।
सब संपूर्ण सृष्टि जो है वो मेरे कारण है। अच्छा, हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर ऐसे वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, या कुछ लोग पूछते हैं पहले वृक्ष आया या पहले बीज आया। अगर हम कहेंगे भाई पहले मुर्गी आई तो कहेंगे भाई मुर्गी तो अंडे से आती है, पहले कैसे आ सकती है। अगर हम कहेंगे पहले बीज आया तो बोलेंगे बीज तो पहले वृक्ष से आता है, अगर वृक्ष नहीं है तो बीज कैसे आया। इसको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए समझाते हैं कि अर्जुन, ये पूरा संसार जो है उसमें पहले कुछ नहीं था। सबसे पहले ना बीज आया ना वृक्ष आया, सबसे पहले तो मैं आया हूँ। और मैं कौन हूँ? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 14 में बताते हैं। भगवान चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 3 में कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, जितनी भी योनियां हैं, आपको पता है कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। और उसमें कैसे हैं? 84 लाख योनियों में अलग अलग योनियां हैं। 20 लाख प्रकार के जल के प्राणी हैं, और उसके अलावा 11 लाख प्रकार के वृक्ष इत्यादि हैं। 30 लाख प्रकार के पशु हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। और भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे अर्जुन, ये सारी योनियां जो हैं वो मुझसे उत्पन्न होती हैं। अहम बीज प्रदपिता, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यहाँ से हमने ये साबित किया शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता के प्रमाण से, कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के स्रोत है। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो किसने लिखी है पता है? वेद व्यास जी ने तो इनका निर्माण किया है, लेकिन वो लिखने वाले गणपति जी हैं। और गणपति जी ने जब वेद व्यास जी ने गणपति से अनुरोध किया कि मैं महाभारत, ये जो भगवद गीता है वो महाभारत का ही एक खंड है, और जब वेद व्यास जी ने गणपति से कहा मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप उसको लिखते जाना, तो फिर गणपति जी ने कहा ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप रुकोगे नहीं, अगर आप रुक गए तो मैं चला जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणपति जी ने कहा आपकी क्या शर्त है? तब वेद व्यास जी ने कहा जब तक जो श्लोक मैं बोलता हूँ उसको आप स्वीकार नहीं कर लेते हो, समझ नहीं लेते हो, तब तक नहीं लिखना। इसका मतलब फिर गणपति जी ने कहा मुझे स्वीकार है, जब तक उस श्लोक को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, समझ नहीं लूँगा, तब तक लिखूँगा नहीं। तो यहाँ से ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को गणपति जी ने स्वयं लिखा है और स्वीकार किया है। गणपति जी जो कि बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, जो प्रथम देव हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के बीज प्रदाता हैं, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ से ये जो भगवान की सेकंड क्वालिटी है, समस्त वस्तुओं के स्रोत, वो हमने साबित की कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अगर आप समझते हैं कि जिनको आप भगवान मानते हैं वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, तो इसी तरह से प्रमाणों से आप साबित कर सकते हैं, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण को आपको भगवान स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हमने बहुत ही सुंदर रीति से ये जाना कि भगवान के अंदर 5 योग्यताएं होती हैं, और हमने 2 को यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार साबित भी करके दिखाया। पहली क्वालिटी भगवान की कि वो परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर होने चाहिए, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान की दूसरी योग्यता कि भगवान जो है वो संपूर्ण वस्तुओं के स्रोत होने चाहिए, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम भगवान की तीसरी योग्यता, तीसरी क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे, जो कि है कि भगवान वही हो सकता है जो पूर्ण हो। इस संसार में कोई व्यक्ति भी पूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति भी परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम ये साबित करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पूर्ण हैं।
पूर्ण का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान साकार है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है। तो सही कौन है? यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान साकार है, उनका ज्ञान कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, गलत नहीं है, मगर वो इनकम्प्लीट है। उसी तरह से जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि भगवान साकार भी होने चाहिए, निराकार भी होने चाहिए। उसी को भगवान श्री कृष्ण जो है किस तरह से साकार भी हैं, निराकार भी हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले सिकंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 11 में बताया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि भगवान तो वही हो सकता है जो पूर्ण हो, और पूर्ण वही हो सकता है जिसके 3 फेस हों। 3 फेस कौन से होते हैं? निराकार भी होना चाहिए, साकार भी होना चाहिए, और परमात्मा भी होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण हैं, क्योंकि वो साकार स्वरूप में भी हमारे सामने प्रकट होते हैं, निराकार स्वरूप में भी। जिस जगह पर जिस तरह से भक्त भगवान को पुकारते हैं, भगवान वहाँ पर आते हैं, उसी तरह से भगवान पूर्ण हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ। तो कृष्ण पूर्ण है, वह निराकार भी हैं, साकार भी हैं, और परमात्मा के स्वरूप में हम संपूर्ण जीवों के हृदय में भी हैं। जीव चाहे भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं भूलते। जीव चाहे किसी भी योनि में चला जाए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कृष्ण फिर भी परमात्मा के रूप में उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और पूर्ण का क्या मतलब होता है कि वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, संपूर्ण हो भगवान। तो भगवान कितने छोटे से होते हैं, जब वो 6 दिन के होते हैं, इतनी बड़ी पूतना का वध कर देते हैं। तो पूर्ण का मतलब ये होता है कि वो परिपूर्ण हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। इसीलिए वेदों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण होना चाहिए। भगवान जब अकेले हों तब भी पूर्ण हो, उसमें से जो निकलता है वो भी पूर्ण होना चाहिए, जो शेष रहता है वो भी पूर्ण, वो आध्यात्मिक जगत में भी हो तो भी पूर्ण, और भौतिक जगत में भी हो तो भी पूर्ण। और वो कौन है? श्रीमद् भागवतम में बताया गया पहला सिकंद, जिसमें ये कहा गया कि वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परम योगी वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप। ये वासुदेव ही हैं जो परम योगी हैं, परम समस्त वेदों के मुखिया हैं, समस्त यज्ञ, समस्त योग क्रिया, समस्त ज्ञान के जो आदि हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और ऐसा बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि कृष्ण के अंदर कोई कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7 में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि मेरे आधार पर टिकी हुई है। तो आज हम भगवान की चौथी योग्यता के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने पहले दिन में पढ़ा कि भगवान के अंदर कम से कम 5 योग्यता होनी चाहिए। पहली, भगवान परम नियंता होने चाहिए। दूसरी योग्यता, भगवान संपूर्ण वस्तुओं के स्रोत होने चाहिए। तीसरी योग्यता, भगवान पूर्ण होने चाहिए। और चौथी योग्यता है, भगवान वही हो सकते हैं जो एक ही समय में सब जगह पर व्याप्त हो। तो भक्तों, एक ही समय में जो सब जगह पर हो
वो तो केवल ब्रह्म ही हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही हैं जो सब समय सब जगह पर। अगर भगवान के अंदर ये क्वालिटी ना हो तो फिर वो कैसे भगवान है? जैसे अभी अगर कोई भक्त है जो पाकिस्तान में मुश्किल में है, वो भगवान को पुकार रहा है, और भगवान किसी ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए गए हैं जो कि भारत में है, तो भला भगवान अगर हर जगह पर नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान में तड़पते हुए भक्त की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म जो है वो प्रत्येक स्थान पर होता है, और वो ब्रह्म है कौन? श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 10 में और वर्स नंबर 12 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि ब्रह्म तो केवल आप ही हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पुरुष हो। लेकिन ये तो अर्जुन ने कहा, तो आप कहोगे भाई अर्जुन तो कृष्ण के मित्र हैं, अगर वो कहते हैं तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो? मित्र तो मित्र की प्रशंसा करते ही हैं। लेकिन भगवद गीता के चैप्टर नंबर 10 के वर्स नंबर 13 में अर्जुन कहते हैं कृष्ण ये कि आप ब्रह्म हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, केवल मैं नहीं कहता। तो कृष्ण कहते और कौन कहता है? अर्जुन बताते हैं आहुस्तम विषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। आहुस्तम ऋषयः सर्वे, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं। कौन से बड़े ऋषि? नारद मुनि, असित, देवल, वेद व्यास, सब ये बताते हैं कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और स्वयं कृष्ण आप भी तो कहते हो। कृष्ण ने कहा, मैंने कब कहा? चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। ये जो ब्रह्म जिसको बोलते हैं वो मुझसे निकला है, मैं ब्रह्म का स्रोत हूँ। मैं ब्रह्म से नहीं निकला हूँ। ब्रह्म का क्या मतलब होता है? ब्रह्म का मतलब होता है रोशनी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा अगर रोशनी का पुंज होता है, कोई बहुत बड़ा बल्ब होता है, सूर्य, उससे जो प्रकाश निकलता है, उसी तरह से भगवान से जो प्रकाश निकलता है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। और वो ये जो ब्रह्म है वो भगवान के ही शरीर की आभा है। और भगवान तो प्रत्येक जीव की हर जगह हर समय सुरक्षा करते, हजारों प्रमाण हैं। जब द्रौपदी के ऊपर भरी सभा में हस्तिनापुर पर अत्याचार हो रहा था तो द्रौपदी कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिकावासी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से वहाँ पर आते हैं और साड़ी के रूप में द्रौपदी की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार गजेंद्र जो त्रिकूट पर्वत पर एक ग्राह, एक मगरमच्छ ने जब उनको पकड़ा, तब गजेंद्र जोर से भगवान को पुकारते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एषत्तित् आत्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि भीमहि। उस समय त्रिकूट पर्वत पर भगवान हरि वहाँ पर गरुड़ के ऊपर चढ़कर आते हैं और गजेंद्र की सुरक्षा करते हैं। ध्रुव महाराज वहाँ वृंदावन में मधुवन में भगवान को पुकारते हैं और भगवान आध्यात्मिक लोक से आकर उनकी सुरक्षा करते हैं। भगवान हर समय हर जगह अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए कृष्ण पधारते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कृष्ण ही ब्रह्म है। जब जब किसी भक्त ने जहाँ जहाँ उनको पुकारा भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान की चौथी योग्यता सिद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर शास्त्रों से हमने प्रमाण दिए कि कृष्ण ही वो हैं जिनके अंदर ये सारी योग्यता हैं। कृष्ण ही परम नियंता है, कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही ब्रह्म है जो संपूर्ण जगहों पर है, और कृष्ण ही संपूर्ण वस्तुओं के स्रोत हैं। यदि आप मानते हैं कि आप जिनको भगवान मानते हैं उनके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं, तो आपको भी इसी तरह से अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देकर साबित करना होगा कि वो भगवान हैं। तो आज हम यहाँ पर भगवान की बहुत ही सुंदर योग्यता को डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए। जैसे कि हमने भगवान की 4 योग्यताओं को यहाँ पर सिद्ध किया शास्त्रों के अनुसार कि भगवान
वह हो सकते हैं जो परम कंट्रोलर हों, भगवान वही हो सकते हैं जो संपूर्ण वस्तुओं के स्रोत हों, वही भगवान हो सकते हैं जो पूर्ण हो, और वही हो सकते हैं जो हर समय हर जगह पर अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए प्रकट हो सकते हैं। और आज भगवान की 5वीं योग्यता, वो जो वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने शास्त्रों में बताया है, वो कौन हो सकते हैं भगवान जिसके अंदर 6 प्रकार के भग संपूर्ण मात्रा में हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा। अर्थात जिनके अंदर संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण यश परिपूर्ण मात्रा में है, वही भगवान हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि हाँ, हमारे भगवान में ये सारे हैं, लेकिन फिर साबित तो हमें शास्त्रों के अनुसार करना पड़ेगा। तो पहला है संपूर्ण सुंदरता। सुंदरता तो हम संसार में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को हम सुंदर कहते हैं, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अभिनेतास होते हैं जो हमें सुंदर लगते हैं। लेकिन क्या है कि वो सुंदरता कुछ समय के लिए होती है और फिर कुछ समय के बाद वही हमें कुरूप लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 100 साल पहले या कुछ 70-80 साल पहले जिसको आप जानते हो कि जो बहुत सुंदर लगता था, आज उसको अगर आप देखोगे तो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होगी। वो इतना बूढ़ा शरीर हो जाएगा, इतनी झुर्रियाँ हो जाएंगी कि अब वो सुंदर नहीं लगेगा। तो सुंदरता का क्या मतलब होता है कि जो हर समय सुंदर हो, भूत, भविष्य और वर्तमान में, यानी जो पहले पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में सदैव सुंदर लगे, वही सुंदर हो सकते हैं। और वो तो केवल एक ही हैं। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया ना, और उन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान, कि कंदर्प जो कि काम के देव हैं, जो सौंदर्य के देव हैं, वो जब कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को देखना तो बहुत दूर की बात है, जब वो कृष्ण की परछाई को देख लेते हैं, तब एक नहीं करोड़ों करोड़ों कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कामदेव कृष्ण की परछाई को दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि सौंदर्य का देव तो मैं हूँ, और ये कृष्ण कितना सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों देवता, करोड़ों करोड़ों कामदेव उनकी परछाई को देखकर विमूर्छित हो जाते हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जब वो गैया चरा के अपने ग्वाल बालों के साथ जब वापस से वृंदावन की ओर आते थे, तो उनके सौंदर्य को देखकर जो पक्षी होते थे वो उड़ना भूल जाते थे। गैया जो होती थी वो घास खाना भूल जाती थी, यमुना नदी बहना भूल जाती थी, वृक्ष हिलना भूल जाते थे, पंछी चहचहाना भूल जाते थे। भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर थे, भगवान इतना सुंदर कि जब भगवान माखन चोरी लीला करते थे तो अपने सौंदर्य को देखकर स्वयं हैरान हो जाते थे। और क्योंकि जब वो जो नंद बाबा का जो महल होता था उसमें बहुत अच्छे स्तंभ होते थे, स्तंभ में बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे होते थे, और कृष्ण जब अपने छोटे छोटे चरण से चढ़कर अपने हाथ से जब वो माखन निकालते थे और उन मणियों में जब अपना स्वरूप देखते थे, तो वो देखते ही रह जाते थे कि इतना सुंदर कौन है। भगवान इतने सुंदर हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जो कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, वो भी जब कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो योगी का वेश धारण करके मैया यशोदा से याचना करते हैं, दिखा दे मुख लाल का। मैं मैया तेरे लाल के मुख को देखने के लिए मुझे ये हीरे जवाहरात धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार आपके पुत्र का मुख देखने के लिए मैं यहाँ पर आ। और कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर जड़ जो है वो चेतन हो जाते हैं, पत्थर
पत्थर जो है वो पिघलने लगते हैं, और जो चेतन है जैसे गोप ग्वाल वो सब जड़ की भांति बस उनको देखने लगते हैं। यहाँ तक कि गोपियाँ तो ब्रह्मा जी से कहती हैं, हे ब्रह्मा जी, कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनको देखने के लिए ये 2 नेत्र पर्याप्त नहीं है, और आपने ये क्या कर दिया, 2 नेत्र दिए, उनके ऊपर भी ये पलकें दे दी। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये पलक झपकती है, तो इतनी देर हम भगवान को नहीं देख सकते। तो इतनी देर जब हम कृष्ण को नहीं देख सकते, ये एक पलक झपकने का जो समय है वो हमें बहुत वर्षों के जैसा लगता है। हे ब्रह्मा जी, आपको तो शरीर बनाना आया नहीं, नेत्र बना दिए, उसके ऊपर भी पलक रख दिए। काश तुम ये ना करते तो हम कृष्ण को एक टक देख सकते थे। और कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गैया चराने के लिए जाते थे, तो सारे ग्वाल बाल बस कृष्ण को देखते रहते थे और कहते थे कि हे कृष्ण, वो तो अच्छा हुआ जो विधाता ने तुझे लड़का बना दिया। अरे सारे, अगर उसने तुझे लड़की बनाया होता तो कितने सारे लोग, क्योंकि लड़का बना है तो कितने सारे लोगों के नाक में दम करके रख दिया है। अगर लड़की बनाया होता तो कितने सारे लोग गला काट के मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए, कट जाते गले करोड़न के। तो ऐसे सुंदर हैं हमारे भगवान, उनके सौंदर्य का क्या वर्णन किया जाए। अनेकों शास्त्र भी यदि लिखे जाएं कृष्ण के सौंदर्य पर तो वो कम पड़ते हैं। तो यहाँ से ये साबित होता है कि जो संपूर्ण सौंदर्य, जो भूत भविष्य और वर्तमान, आज से 5000 साल पहले भी भगवान की सुंदरता के ऐसे ही चर्चे होते थे। जहाँ जहाँ कृष्ण जाते थे, चाहे द्वारिका में, चाहे मथुरा में, चाहे वृंदावन में, हर जगह सब लोग कृष्ण के सौंदर्य को देखकर सदैव यही चाहते थे कि हम इनको देखते ही रहें। तो अब हम भगवान की जो योग्यताएं हैं उसमें जो पाराशर मुनि ने योग्यताएं बताई थी, याद है आप सबको? वो कौन सी हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम्भ इति गण। पहली क्वालिटी, भगवान वही हो सकते हैं जो संपूर्ण सौंदर्य के स्वामी हों। तो हमने साबित किया कि कृष्ण ही ऐसे हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान में सुंदर हैं। और भगवान की दूसरी क्वालिटी क्या है? जिसके पास संपूर्ण बल हो, जो संपूर्ण बल रखते हो। तो आप कहोगे हाँ, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिनके पास बहुत सारा बल है। लेकिन फिर वही कहूँगी, आज की बात नहीं हो रही है। बलवान वही हो सकता है जो भूत भविष्य और वर्तमान में बलवान हो, जो जिस समय पैदा हो उस समय भी संपूर्ण बल हो जिसके पास। आपको पता है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल में जन्म लिए थे, तब भी सारे तालों को तोड़कर वो यमुना नदी को क्रॉस करके वहाँ वृंदावन में पहुँच गए थे। और वहाँ पर कृष्ण बिल्कुल छोटे से थे, और छोटे 6 दिन के कृष्ण थे। और वहाँ पर इतनी बड़ी 18 किलोमीटर बड़ी पूतना आई थी, और भगवान ने उनको केवल दूध पीते पीते, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी राक्षस, बड़े बड़े राक्षस आए हैं, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, उद्गज, पूतना, इन सबको मारने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि किसी को भगवान बंदूक से मार रहे हैं, किसी को रिवॉल्वर से, किसी को धनुष बाण से, किसी को नहीं, इतना सिंपल खेलते खेलते मार दिया। अभी पूतना जैसी इतनी बड़ी राक्षसी, उसको दूध पीते पीते, इतने छोटे से 6 दिन के कृष्ण हैं, और उन्होंने जो उनके होंठ कितने नाजुक होंगे, कितने मधुर से होंगे, दूध पीते पीते उसके प्राण भी पी लिए। इतने बड़े राक्षस जो थे उद्गज, उनको भगवान ने हाथ से जोर से आलिंगन क्या किया, उनका गला घुट गया और मर गए। इतने बड़े बकासुर को हाथ से खोल के मार डाला। तो इतने बड़े बड़े राक्षस भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए, और उनको खेल खेल में बगैर किसी हथियार के भगवान श्री कृष्ण ने उनको मारा ही नहीं, उनको तार दिया। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि 7 साल के कृष्ण इतने छोटे से अपने दाएं हाथ की
छोटी सी उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक कंटिन्यूअस दिन रात उन्होंने उठाए रखा था। अब अगर आप किसी को भगवान मानते हो तो उसको कहो ठीक है, हम भी आपको भगवान मानने के लिए तैयार हैं। आप 7 दिन के लिए इतना बड़ा पहाड़ नहीं, एक चावल की बोरी तो उठा कर दे दीजिए, वो 7 घंटे भी नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि संपूर्ण बल के यदि कोई स्वामी हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 10 में कहते हैं, बलम बलवतम चाहम कामरागव वर्ज। जितने ही बलवान हैं उन सारे बलवानों को बल प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। इसीलिए तो जब हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, उनके ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। अब आप ही देखिए कि इतने बड़े राक्षस हिरण्यकशिपु, जिन्होंने ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा वरदान दिया था, है ना। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे, ना ही घर के अंदर मरोगे, ना ही घर के बाहर मरोगे। यहाँ तक वरदान दे दिया कि 12 महीनों में से एक में भी नहीं मरेंगे। और भगवान श्री कृष्ण, उनके बल की क्या बात करनी, वो जैसा वरदान दिए थे वैसे बनकर प्रकट हो गए। और जब वो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए तो हिरण्यकशिपु हंस रहे थे, बोला तुम मुझे नहीं मार सकते। तो फिर नरसिंहदेव भगवान ने बोला क्यों नहीं मार सकता? बोला मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। नरसिंहदेव भगवान कहे आँख खोल के देख दुष्ट, ये ना दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है। तभी हिरण्यकशिपु बोलने लगे मगर मुझे तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। नरसिंहदेव भगवान ने कहा तुम्हें अस्त्र और शस्त्र से मारने की नहीं है, तुम्हें अपने नाखूनों से मारने वाला हूँ। तभी हिरण्यकशिपु ने कहा मगर मुझे तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था, ना तो मैं किसी नर से मरूंगा ना मैं किसी पशु से मरूंगा। तभी भगवान उनको कहते हैं ध्यान से देखो, ना मैं नर हूँ ना मैं पशु हूँ, मैं तो नरसिंह बनकर आया हूँ। हिरण्यकशिपु कहने लगे मगर मुझे तो भगवान ने ये वरदान दिया था कि ना तो मैं घर के अंदर मरूंगा ना ही घर के बाहर मरूंगा। तो बोला देखो तो सही, मैं तुम्हें घर की चौखट पे मार रहा हूँ। तब हिरण्यकशिपु ने बोला लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि 12 महीनों में तुम किसी भी महीने में नहीं मरोगे। बोला तुम्हारी मृत्यु के लिए मैंने अभी ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास प्रकट किया है। तो भगवान जो है वो अधर्मों का नाश करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो प्रत्येक युग में जब जब धर्म खत्म होने लगता है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, वह हैं भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण बल के स्वामी हैं। तो हम भगवान की योग्यताओं पे चर्चा कर रहे हैं। पहली योग्यता परम नियंता, संपूर्ण जीवों के कंट्रोलर। दूसरी योग्यता जो सभी वस्तुओं के स्रोत हों। भगवान की तीसरी योग्यता जो संपूर्ण पूर्ण हो। जब भगवान की चौथी योग्यता जो एक ही समय हर जगह हाजिर हो। और भगवान की पांचवी योग्यता वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने बताया कि भगवान के अंदर 5 चीज़ें संपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन,
संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण यश। तो हमने ये साबित किया कि भगवान के अंदर किस प्रकार से संपूर्ण सुंदरता है और संपूर्ण बल है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से संपूर्ण धन के स्वामी हैं। तो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में धन की स्वामिनी को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी माता। जिसको धन चाहिए होता है वो लक्ष्मी की सेवा करते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी किसकी सेवा करती है, कभी जानना है आपने? वह लक्ष्मी हर समय हर जगह वो अपने स्वामी भगवान श्री हरि की सेवा करती रहती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लक्ष्मियाँ जिस कृष्ण की सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि वह लक्ष्मियाँ जो संपूर्ण सृष्टि को धन प्रदान करने वाली हैं, वह तो क्यू बनाकर लाइन में खड़ी रहती हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण हमें सेवा का अवसर दें। और लक्ष्मी तो कभी भी भगवान के चरणों से दूर जाती नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में वृंदावन धाम में आते हैं तो वो अपने आध्यात्मिक लोक को छोड़कर यहाँ वृंदावन में भटक रही हैं कि कभी मुझे भी उनकी रास लीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। आज भी वृंदावन में लक्ष्मी महारानी वहीं पर उनकी रास लीला का आनंद लेने के लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक जगत में थे, आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में उनके ऐश्वर्य, उनके धन की क्या बात की जाए, लेकिन इस भौतिक जगत में भी कृष्ण जब आए तो उनकी द्वारिका जो थी, पूरी द्वारिका वो सोने की बनी हुई थी। पूरे एक द्वारिका को निर्माण किया वो वहाँ पर जल के अंदर, समुद्र के अंदर, और प्रत्येक महल में केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ, और उन सब के पास बड़े बड़े महल थे जो सोने से बने हुए थे। तो भगवान के धन की क्या बात की जाए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग के जो देवता हैं, उनके जो खजांची हैं, जो धन के देवता हैं, वो भी देखते हैं कृष्ण के ऐश्वर्य को कि कृष्ण के पास कितना धन है। दशरथ धन देखकर जो धन के देवता हैं वो भी लज्जाने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास संपूर्ण धन है, क्योंकि साक्षात संपूर्ण धन की अधिष्ठात्री देवी भी उनकी सेवा में सदैव उपस्थित रहती हैं। 5 योग्यताएं जो कि वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने बताई, भगवान वही हो सकते हैं जिनके पास संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण यश हो। तो हमने साबित किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण बल और संपूर्ण धन है। आज हम इस बात को साबित करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास संपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान का क्या मतलब होता है? जिससे हम जानते हैं। अब कुछ लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट को जानते हैं, कुछ लोग 2 सब्जेक्ट को जानते हैं, इनको हम ज्ञानी कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 16 में कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो भविष्य में घटित होने वाला है, वो सबको मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में जिसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस बुद्धि को देने वाले कौन हैं? वो हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 में कहते हैं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। जितने भी बुद्धिमान हैं उनको बुद्धि प्रदान करने वाला मैं हूँ। और आपको पता है, वेद जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, उन वेदों का क्या कारण है, क्या मकसद है, वो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 में बताते हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो
वेदांत कृत्वेद वेदेव चाहम वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। जितना भी ज्ञान है वेदों के अंदर, उस सब का मकसद, उस सब का उद्देश्य क्या है? मुझ कृष्ण को जानना, जो कि जाना नहीं जा सकता। कृष्ण को जाना नहीं जा सकता, लेकिन जो कुछ भी ज्ञान है उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण की और समर्पित हो सके। और संसार के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि हम सबके पास तो एक एक मस्तक है, ब्रह्मा जी के पास तो चार चार मस्तक हैं। अब चार मस्तक हैं तो चार बुद्धि हैं, तो उन चार मस्तक के चार बुद्धियों के अंदर ज्ञान प्रदान करने वाले कौन हैं? उन ब्रह्मा जी को जिन्होंने ज्ञान दिया वो कौन है? श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में बता, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हे भगवान श्री कृष्ण, वो आप ही हो जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, जो कि संपूर्ण आदि कवि हैं। संपूर्ण सृष्टि के सबसे ज़्यादा महान ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो ब्रह्मा जी से अगर हम कृष्ण के विषय में पूछते हैं कि क्या आप कृष्ण को जानते हो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जानंत एव जानंती। जो कहते हैं कि मैं कृष्ण को जानता हूँ वो कहते रहे, लेकिन मैं ब्रह्मा जी जिनके चार मस्तक हैं वो ये साफ साफ बोलने के लिए हिचकिचाता नहीं है। मनसो वपुषो वाचो, मैं तो भगवान श्री कृष्ण को ना मन से जान सकता हूँ, ना अपने शरीर से जान सकता हूँ, ना वाचों से जान सकता हूँ। अर्थात कृष्ण के अंदर इतना ज्ञान है, सारे वेद, सारे शास्त्रों के अंदर यदि हम पूरे प्रवीण हो जाएं, सबको कंठस्थ भी कर लें, तो भी हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो शेषनाग है वो अपने 1000 मुखों से सदैव भगवान की महिमा का बखान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नाइति मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण की महिमा, कृष्ण के बल, कृष्ण के ज्ञान का बखान करना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं, कृष्ण संपूर्ण सौंदर्य के स्वामी हैं, कृष्ण संपूर्ण बल के स्वामी हैं, इसीलिए कृष्ण भगवान हैं। वेद व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि ने जो भगवान की 6 क्वालिटीज़ बताई, उनमें से हमने सिद्ध किया संपूर्ण सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, संपूर्ण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के पास है, संपूर्ण बल भगवान श्री कृष्ण के पास है, और संपूर्ण धन भगवान श्री कृष्ण का है। आज हम ये साबित करेंगे कि संपूर्ण वैराग्य वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही पास है। वैराग्य का क्या मतलब है? कि आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन उसके प्रति आपकी कोई आसक्ति ना हो। तो कृष्ण के विषय में हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में भी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे तो कितने सारे प्रेम करने वाले थे। आज हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक भी होता है जो हमसे प्रेम करता है, हम उससे बिछड़ नहीं पाते, हम उससे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन कितनी सारी गोपियाँ जान न्योछावर करती थी, कितना हृदय से प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण को। यशोदा मैया जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कितना तड़पती थी, कितना प्रेम करती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन सब को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अपने लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान मथुरा में चले गए और वहाँ से द्वारिका चले गए, एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ये होता है वैराग्य। और भगवान श्री कृष्ण के पास कितना सब कुछ है। आज हम देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा घर होता है, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा सामान होता है, कुछ धन होता है, लेकिन उसके प्रति हमारी कितनी आसक्ति होती है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत पूरे संसार को बनाते हैं, पूरे संसार को बनाते हैं, और जब कल्प का अंत होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जैसे ही कल्प का अंत होता है मैं पूरी सृष्टि का नाश कर देता हूँ, और पुनः जब दूसरा कल्प स्टार्ट होता है तो मैं पुनः सृष्टि का सृजन करता हूँ। ये
संहार सृजन, ये सब भगवान के वैराग्य की निशानी है। भगवान श्री कृष्ण को किसी भी वस्तु के अंदर कोई आसक्ति नहीं। हम देखते हैं जब भगवान श्री राम इस भौतिक जगत में त्रेता युग में आते हैं, उनके पास कितना सारा धन था। दशरथ महाराज तो भगवान श्री कृष्ण को पूरा अयोध्या का राज्य देने वाले थे, लेकिन उसी क्षण जब कैकेयी ने कहा कि नहीं, भगवान श्री राम को वनवास में भेज दिया जाए, तो वो सारा अयोध्या का राज्य उन्होंने तृण की समान त्याग दिया और वनवास चले गए। तो भगवान के अंदर संपूर्ण वैराग्य है, किसी भी वस्तु के अंदर उसका कोई भी आसक्ति नहीं है, इसे कहते हैं संपूर्ण वैराग्य। तो आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो सारी योग्यताएं किस प्रकार से हैं। वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने जो भगवान की डेफिनेशन बताई है वो क्या है कि भगवान वही हो सकता है जिसके पास संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण यश हो। तो आज हम भगवान के यश के विषय में बात करेंगे। यश का क्या मतलब होता है कि जब कोई कार्य करें और उससे उसको फेम प्राप्त हो। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फेमस तो होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए, जैसे कुछ क्रिकेटर होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, जो बहुत अच्छी से वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद उनका फेम ख़त्म हो जाता है और फिर नए आ जाते हैं। आज आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 50 साल पहले बहुत फेमस होंगे, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता है। उसी तरह से आज जो फेमस हैं 50 साल के बाद उनको कोई नहीं जानेगा। उसी तरह से बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारे हीरोइंस हैं, हीरोज़ हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फेम तो प्राप्त करते हैं, यश तो प्राप्त करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के लिए। लेकिन यश का क्या मतलब होता है? जो भूत भविष्य वर्तमान में यशस्वी हो, जिसका यश कल भी हो, आज भी हो और आगे ज़माने में भी। वो कौन है? आज से 5000 साल पहले तो भगवान इस भौतिक जगत में आए, लेकिन भगवान का यश तो उससे पहले भी था। आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में लीला करने के बाद आज भी भगवान श्री कृष्ण का यश हम सब जानते हैं। प्रत्येक जगह पर जन्माष्टमी का जब त्यौहार होता है तो एक छोटा छोटा गांव, एक छोटे छोटे सिटी में भी हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो भगवान के यश की महिमा को गाते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है और ये यश हजारों करोड़ों सदियों तक चलता रहेगा। इसको कहते हैं यश। और यश का मतलब ये भी होता है कि जब कोई कार्य करे तो उससे उसको कीर्ति मिलनी चाहिए। अब देखते हैं भौतिक जगत में जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो यश मिलता ही है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कोई चोरी करे तो उसको यश मिले, कोई भाग जाए युद्ध करते हुए तो उसको यश मिले? लेकिन वास्तविक यश तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक जगत में आते हैं और मक्खन चोरी करते हैं तो माखन चोर कह के उनकी यशस्वी गीतों का निर्माण किया जाता है। वैसे तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो सब तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन वही कृष्ण जब जरासंध के साथ युद्ध करते हैं तो वो भाग जाते हैं और फिर उनका तो रणछोड़ राय नाम से मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो यश का मतलब ये है कि चाहे वो कुछ भी करे तो भी उनका यश बढ़े। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रत्येक समय में प्रत्येक जगह पर यशस्वी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी क्वालिटीज़ भगवान के, कृष्ण के भगवान होने के लिए हमने सारी साबित की, जो कि शास्त्रों के अनुसार, जो कि वेदों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार साबित हुई हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण यश के स्वामी हैं। तो आपने जिनको भगवान मान के रखा है, यदि उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं तो आपको भी शास्त्रों के अनुसार उसको साबित करना है। और अगर आपने साबित कर दिया तो हम कृष्ण को छोड़कर आपके भगवान को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है वेद व्यास जी के इन शास्त्रों पर, वेद व्यास जी के इन शब्दों के ऊपर, आचार्यों के इन प्रमाणों के ऊपर। और अगर आप साबित नहीं कर सके तो आज से आप भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानकर
उनकी पूजा आराधना करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको पता है, केवल कृष्ण को यदि हम भगवान मानकर उनको प्रणाम करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और उन 18,000 श्लोकों को निचोड़ बताते हुए अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं कि उस कृष्ण को जिसके विषय में मैंने ये बताया है, ये सारा भागवतम जो है उसके अंदर कृष्ण के लिए ही बताया गया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण ही भगवान है। वेद व्यास जी ने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, शिव जी ने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, अर्जुन ने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, नारद ने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है, संपूर्ण जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है। और आप भी यदि स्वीकार कर लेंगे कृष्ण भगवान हैं और उनको प्रणाम करेंगे तो प्रणामो दुख शमनम, केवल कृष्ण को भगवान मानकर प्रणाम भी कर लें, उनको स्वीकार भी कर लें तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और हम भौतिक जगत में भी आनंद प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक जगत में भी आनंद प्राप्त करेंगे। यही हरेर नाम जपदे रहे तेनु किछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी बसे अंत मिले गोपाल। यही बात तो हमारे संत गुरु नानक साहब ने बताया कि बस उसी हरि को आप स्वीकार कर लो तो आप इस भौतिक जगत में आनंद से रहोगे और अंत में आपको गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।